we were discussing about the chemical evolution. We have discussed that chemical evolution is the origin of the organisms which has occurred. That is, the living organisms have been originated from the non-living material itself. But these non-living material, that is atomic particles, have united to undergo the next stage, that was formation of simple molecules. हमने बात की थी that primitive earth conditions में कई सारे atoms थे, जैसे कि हाइड्रोजन था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे atomic forms में already present थे. And then after we said that hydrogen being the most reactive out of all, hydrogen combined with nitrogen to form ammonia, hydrogen combined with oxygen to form water, which was in the form of vapor. Even it combined with carbon to form methane, and so on. So there was formation of the simple molecules from it. सिंपल मॉलिक्यूल्स जो थे, जब वो कंबाइन हुए थे तो उनके कॉम्बिनेशन से बने थे कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. दो ये थियरी समझाई गई है बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन, बट हाउ द सिंपल मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दैट वाज प्रूव्ड by an experiment which is known as यूरे-मिलर्स एक्सपेरिमेंट. क्या समझाता है ये एक्सपेरिमेंट? केमिकल इवोल्यूशन में ये बताया गया है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, इनके कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि सिंपल शुगर्स बनते हैं, एमिनो एसिड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं, ग्लिसरॉल बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं. तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैसे फॉर्म हुए होंगे, वो लैब कंडीशंस में किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है? वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है यूरे एंड मिलर. सो ये हम एक्सपेरिमेंट इसीलिए पढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ सिंपल मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. उसके बाद तो हमें पता ही है that the simple organic molecules जो थे, they have combined in various ways and they have polymerized to form large sized macromolecules. मतलब simple जो molecules बने हैं, sugars, उनको मिलके बनता है macromolecule, that is polysaccharides. एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं यहाँ पे प्रोटीन्स एंड सो ऑन. न्यूक्लियोटाइड से बने थे न्यूक्लिक एसिड्स, एंड इन दिस वे देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स. टिल द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दिस थियरी इज नोन एज केमिकल इवोल्यूशन. उसके बाद आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें ये बताया जाता है दैट हाउ फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स द फर्स्ट सेल हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस. क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्या बताना है दैट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल कैसे फॉर्म हुआ था. तो ये फॉर्म तो एटॉमिक फेज से सिंपल मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मैक्रोमोलिक्यूल्स तक जो आता है उसे कहा जाता है केमिकल इवोल्यूशन. बट मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से या तो उस टाइम की कंडीशंस में मैक्रोमोलिक्यूल्स के बीच में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से सबसे पहले प्रिमिटिव सेल्स डेवलप हुए थे. तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव हो चुकी है, और इसीलिए ओपेरिन और हाल्डेन की जो मॉडर्न थियरी है ये बताने के लिए कि जो फर्स्ट सेल है वो एक्चुअली ओरिजिनेट तो नॉन लिविंग मैटर में से ही होता है. तो ये जो थियरी है वो पूरी समझाई है ओपेरिन और हाल्डेन ने, जिसमें दोनों इवोल्यूशन समझाए गए हैं, केमिकल इवोल्यूशन एंड देन आफ्टर डिफरेंट रिसर्चर्स हैव गिवन द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन and proved that how the first cell came into existence. तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट की. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज टू प्रूव दैट simple molecules in presence of very high temperature, in presence of ultraviolet radiations, in presence of electric discharges, it combines in various ways to produce simple organic molecules. और ये जो है वो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस पे ही पॉसिबल था, क्योंकि उस टाइम पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रेजेंट थे, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस बहुत ही ज्यादा थे और अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था.
तो इसी की वजह से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो लैब कंडीशंस में प्रूव किया गया है बाय प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी कंडीशंस. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट हु वेर यूरे एंड मिलर. सो मिलर, दैट इज स्टैनली मिलर, he was a student of Harold Urey. Miller जो है, he was a student of Urey, and both of them at University of California have suggested not only suggested but also experimentally demonstrated. So we will mention and demonstrated that there is formation of simple organic molecules from molecules like methane, ammonia, water and H2 in presence of high temperature or electrical discharge. क्या कहा था उन्होंने? यूरे और मिलर, both of them, they were researchers who were researching in University of California. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जब वो रिसर्च कर रहे थे, so they were discussing about the primitive earth conditions and what had already existed in the primitive earth conditions. So they said that atoms might have united to form simple molecules. But how did simple molecules convert into organic substances like sugars and amino acids? So for that, they have given a demonstration. They have given a demonstration in their lab conditions. ये क्या demonstrate किया था इन्होंने is that there is formation of simple organic molecules. यहाँ पे simple organic molecules मतलब sugars, amino acids, ऐसे simple molecules फॉर्म हुए थे. पर किसमें से फॉर्म हुए थे? They were formed from molecules like methane, ammonia, water and H2. Methane, ammonia, water और H2 के presence में, that is all of them in the gaseous form, okay? इनके presence में and in the presence of very high temperature about 800 degrees Celsius. At very high temperature or in presence of electric discharge और इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब आइदर हाई टेम्परेचर दो या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दो या तो फिर दोनों ही कॉम्बिनेशन में दो, तो क्या फॉर्म होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब ये एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया था? तो इन्होंने सबसे पहले दे टुक एन, आई एम राइटिंग ओनली द हाइलाइट्स ओवर हियर, okay, so I'll be explaining mainly with the diagram, so you concentrate on what I am discussing over here. So they took an airtight chamber. They took an airtight, पूरा एक packed chamber लिया था उन्होंने, and they allowed the gases to circulate. अब ये कौन से gases की बात की? तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक चैम्बर में हमने लिया है, दैट इज इट वाज टेकन बॉइलिंग वाटर, राइट? यहाँ पे कैंडल की वजह से द वाटर कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली गेटिंग बॉइल्ड. सो हियर विल बी द गैसेस दैट इज H2O विच इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो वाटर वेपर है दैट इज पासिंग थ्रू दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आप चैम्बर देख सकते हो, एंड अलोंग विद दिस there is presence of one more large sized chamber जिसे कहा जाता है spark chamber. तो ये जो दिख रहा है वो है spark chamber, कनेक्टेड ही है. ये spark chamber में गैसेस ऐड किए थे. कौन से गैसेस? that was
1, 2 and 3. That is there was presence of मतलब कौन से गैसेस ऐड किए हुए थे? मीथेन था, अमोनिया था और हाइड्रोजन. Methane, ammonia and H2, these three things were present in the chamber. And water also continuously entered because from here the water, that is water vapor, will be entering. तो ये जो chamber है, it is having a combination of these four things. Methane, ammonia, H2 and H2O in the form of vapor. सारे ही gases form में है. Along with that, here there was a supply of electric discharge. What was supplied? Electric discharge with the help of the electrodes. And therefore, the temperature over here was about 800 degrees Celsius. तो बहुत ही ज्यादा इस चैम्बर के अंदर जो है वो टेम्परेचर है. फिर क्या किया? That this all things had combined, some reaction might have taken place, and then after all this combination entered into a condenser. Now this condenser is closed. So when it is closed, this mixture is allowed to circulate in this chamber for many times. About a duration of 7 days was taken. 7 दिन तक ये गैसेस को ऐसे ही अंदर के अंदर सर्कुलेट करने दिया. तो सर्कुलेट करते करते फिर आफ्टर 7 days व्हाट डिड दे डू? दे टुक दिस कंडेंसर, एंड कंडेंसर में क्या होगा? वाटर एंटर होगा और बाकी सब चीजें जो है दे विल बी प्रेजेंट इन द वाटर. तो यहाँ पे कलेक्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज कर दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉपकॉक है. तो स्टॉपकॉक की मदद से क्या किया? लिक्विड जो है वो कलेक्ट किया. लिक्विड कैसे कलेक्ट किया? क्योंकि गैसेस जो है वो कंडेंसर से पास हुए इसलिए वो लिक्विड हो गया, और फिर ये लिक्विड जो है उससे क्या किया? कलेक्ट किया. तो ये लिक्विड को जब कलेक्ट किया, so what did they observe in that liquid? They observed water containing organic compounds. क्या मिला? पानी तो था जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले. So they allowed the gases to circulate for a week. I'm writing over here for a week. And after week, when they observed the liquid that was found contained simple organic substances, and main of which was different types of amino acids. क्या मिला था उन्हें? एमिनो एसिड्स मिले थे. उसके साथ साथ शुगर, एमिनो एसिड्स, ये सारी चीजें जो मिली थी, एसिटिक एसिड भी मिला था, लैक्टिक एसिड भी मिला था. तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे. क्या हुआ? वापस एक बार सुन लीजिए. ये एक बॉइलिंग वाटर चैम्बर है जिसमें वाटर जो है वो बॉइल हो रहा है. देयरफॉर वाटर इज आल्सो अवेलेबल इन द वेपर फॉर्म. ये जो है दैट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस चैम्बर, एयरटाइट चैम्बर. यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया है. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे भी एंट्री है फॉर द गैसेस. तो गैसेस एंटर हो जाएंगे, मीथेन, अमोनिया, H2. ये गैसेस एंटर हो गए. नाउ गैसेस इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर सम रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ऐसी रिएक्शन हुई होगी कि बाद में जब इसको कंडेंसर से पास किया और फिर वो जो कंडेंस होके जो फ्लूइड था उसको निकाला और ऑब्जर्व किया. दे कलेक्टेड द फ्लूइड एंड देन दे ऑब्जर्व दैट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वाटर, of the fluid, and they observed that along with water there was presence of different types of organic compounds. This proves that primitive earth conditions पे temperature बहुत ही ज्यादा था और वो टेम्परेचर शायद सपोर्ट करता है टू कन्वर्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. जो अब है वो फेवरेबल नहीं है क्योंकि अभी उतना ज्यादा टेम्परेचर होता नहीं है. तो हाई टेम्परेचर माइट बी वन ऑफ द रीजन, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में बी वन ऑफ द रीजन फॉर कन्वर्टिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स टू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. फिर क्या हुआ कि उन्होंने वापस ये एक्सपेरिमेंट एक और बार रिपीट किया जिसमें उन्होंने ये ज्यादा टेम्परेचर दिया नहीं, मींस नो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाज गिवन, and they did not get the enough amount of organic material, which proves that the major role in the Urey-Miller's experiment is of what? Is of the electric discharge, high temperature that was being provided, and that high temperature was responsible for converting simple molecules to organic substances.
Then after he repeated this experiment again and again, and he got different types of organic substances in this chamber, in this fluid. And this proves that primitive earth conditions were supporting the conversion of simple molecules to organic substances. और फिर तो हमें पता ही है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि सिंपल शुगर्स, वो पॉलीमराइज करके क्या बनता है, दे पॉलीमराइज टू फॉर्म द पॉलीसैकेराइड्स एंड सच लार्जर कंपोनेंट्स. So that was all about the chemical evolution. अब हमारे पास at the end of chemical reaction, chemical evolution क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास है. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आगे किसमें कन्वर्ट होंगे, अब दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू द प्रिमिटिव सेल्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे.